आपने लोगों को अपनी खास शक्तियों से दुनिया को बचाते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचो अगर कोई अपनी शक्तियों के गुरूर में चूर होकर अंधाधुन लोगों को मारने लगे तो कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुआत में हम कायल और टोरी नाम की एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं। वो बच्चे के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तभी अचानक टोरी का ध्यान बाहर से आई एक आवाज पर गया। कुछ ही पलों में आसमान से आकर धमाके से एक चीज क्रैश हुई, जिसकी वजह से सभी चीजें मिलने लग गई। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे चली गई, जहां टोरी ब्रेंडेड के साथ खेल रही थी। उधर ब्रेंडन से स्कूल में टीचर ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देने पर क्लास की एक लड़की केक लेने से देखकर मुस्कुराए। रात को घर पर पेंटिंग करते वक्त टोरी का ध्यान ब्रेंडन पर गया, जो अनजाने में उस स्पेसशिप को ढूंढ रहा था जिससे वो इस धरती पर आया था। उन्होंने उस स्पेसशिप को अपने गैराज में बंद कर रखा था और ब्रेंडन उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा था, जिस पर टोरी ने उसके पास जाकर उसे शांत किया। अगले दिन उसके पिता काइल ने उसे बगीचे की घास काटने का काम दिया। उसके बाद ब्रेंडन घास काटने वाली मशीन को चालू करने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसने जोर लगाकर जैसे ही मशीन को खींचा वो बहुत दूर जाकर गिरी। एक बार को तो उसे अपनी ताकत पर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी भारी मशीन को मैंने इतनी दूर कैसे फेंक दिया। लेकिन फिर वो उसके पास गया और उसने मशीन के पंखे में बिना कुछ सोचे अपना हाथ दे दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई, उल्टा वो लोहे का पंखा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। आज ब्रेंडन का जन्मदिन था तो वो अपने परिवार के साथ साथ चाचा नोवा और चाची मर्ली के साथ डिनर करने गया, जहां नोवा ने ब्रेंडन को तोहफे के तौर पर एक बंदूक दी। लेकिन उसके पिता काइल ने ये कहकर मना कर दिया कि ब्रेंडन अभी छोटा है, ये चीज ठीक नहीं है उसके लिए। लेकिन ब्रेंडन उस तोहफे को लेने की जिद करने लगा, जिसके बाद काइल उसे खाने के बीच में ही उठाकर ले गया। उसके वहां से जाते वक्त वेट्रेस उसे अजीब सी नजर से देख रही थी। अगले दिन ब्रेंडन अपने पिता का ऑल की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। उसके पास जाने पर काइल ने देखा कि वो बिना अपने दांतों को नुकसान पहुंचाए एक लोहे के कांटे को चबा रहा था। इसके बाद उसे अपने साथ शिकार पर ले गया और बातों बातों में उसे समझाया, देखो बेटा, जवानी फूट रही है तुम्हारी तो शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होंगे, हम भी जानते हैं, हम भी मर्द हैं। अबे तू होगा मर्द, इसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं ना, कोई नहीं जानता, अलग ही बच्चा है ये। उस रात ब्रेंडन छुपकर अपनी क्लास वाली लड़की के पर नजर रख रहा था। अपने कमरे में लैपटॉप पर गाने सुन रही थी। जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया उसे लगा कि ब्रेंडन खिड़की के बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा है। वो बहुत डर गई और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से उसके कमरे में आई। हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट की वेट्रेस थी। उसने केटलीन से सारी बात पूछी और खिड़की के पास गई, लेकिन तब तक तो ब्रेंडन वहां से भाग गया था। उधर टोरी और नोआ ब्रेंडन को ढूंढने में लगे थे, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें ब्रेंडन मिल भी गया। अगले दिन टोरी ने ब्रेंडन की टीचर्स है उसके बारे में बात की, जब ब्रेंडन अपनी किताब में कुछ अजीब सी ड्राइंग बनाने में लगा था। जब टोरी ने उस ड्राइंग के बारे में पूछा तो ब्रेंडन ने अपनी कॉपी छुपाकर बात टाल दी। रात के समय ब्रेंडन चुपचाप खड़ा होकर मुर्गियों को देख रहा था और तभी कायल ने आकर उससे पूछा कि वो ठीक तो है। कुछ देर बाद बाहर आने पर टोरी नहीं देखा कि किसी ने सभी मुर्गियों को मार दिया था। टोरी को लग रहा था कि ये काम किसी भेड़िए ने किया होगा, लेकिन कायल को पूरा विश्वास था कि ये काम ब्रेंडन का किया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इन मुर्गियों को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। अगले दिन ब्रेंडन की पूरी क्लास एक गेम खेल रही थी, जहां सबको एक बच्चे को गिरने से बचाना था। कैटलिन अब भी उस रात वाली घटना से बहुत डरी हुई थी, इसलिए जब ब्रेंडन कैटलिन की ओर झुका तो उसने उसे बचाया नहीं और वो सीधा नीचे गिर गया। इटली ने ब्रेंडन की मदद करने की बजाय सबके सामने कहा कि वो बहुत अजीब है, लेकिन टीचर ने उसे ब्रेंडन से माफी मांगकर उसे उठाने को कहा। लेकिन ब्रेंडन अब तक उसकी बातों से बहुत गुस्सा हो चुका था, इसीलिए जब उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके उसका हाथ ही तोड़ दिया। बाद में उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहां कैटलीन की मां और टोरी में बहुत बहस हुई और कैटलीन की मां ने तो ब्रेंडन को अरेस्ट तक करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसे छोटा बच्चा समझकर इस बात को रफा दफा कर दिया। ब्रेंडन वहीं बाहर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। उसी रात जब टोरी और काइल ब्रेंडन के बदले हुए बर्ताव के बारे में बातें कर रहे थे, तभी टोरी को ब्रेंडन की आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो ब्रेंडन उस स्पेसशिप के पास हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो ब्रेंडन नीचे गिर गया और इसी बीच उसके हाथ में चोट भी लग गई, जो कि आज पहली बार हुआ था, क्योंकि उसे तो किसी चीज से चोट लगती ही नहीं थी। टोरी ने नीचे जाकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ब्रेंडन को पता चल चुका था कि टोरी उसकी मां नहीं है और असल में वो आसमान से ही स्पेसशिप में आया था। उसने टोरी पर आज तक धोखे में रखने का इल्जाम लगाया और वहां से चला गया।
उधर कैटलीन अपने कमरे में थी जहां ब्रैंडन उससे मिलने पहुंचा, लेकिन कैटलीन ने साफ कह दिया कि उसकी मां ने उसे ब्रैंडन से बात करने से साफ मना किया है। इस पर ब्रैंडन ने जवाब दिया कि वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा और उसे फूल देकर वहां से चला गया। उधर कैटलीन की मां रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही थी जब उसने शीशे पर एक अजीब सा निशान देखा जो हूबहू ब्रैंडन की बनाई हुई ड्राइंग जैसा था। तभी रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और अचानक शीशा भी टूट गया जो सीधा जाकर उसकी आंख में लगा। अब उसे कुछ अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो ये जरूर समझ चुकी थी कि कोई तो वहां जरूर है। इसलिए उसने बचने के लिए बेसबॉल बैट पकड़कर हवा में घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रैंडन इधर से उधर बहुत तेज रफ्तार में जा रहा था, इसलिए उसे बेसबॉल बैट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए कैटलीन की मां फटाफट से दूसरे कमरे में पहुंची और उसने दरवाजा बंद कर दिया, पर ब्रैंडन ने अपनी आंखों से लेजर मारकर वो लोहे का दरवाजा बीच से काट दिया और कैटलीन की मां को बेरहमी से मार डाला। अगले दिन शेरिफ अपनी टीम के साथ इनकी मां के मर्डर की तहकीकात करने पहुंचा, जहां उसने भी खिड़की पर ब्रैंडन की बनाई वो अजीब सी ड्राइंग देखी। उधर स्कूल में उसकी आंटी मार्ली ने काउंसलर होने के तौर पर ब्रैंडन से बात करने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मार्ली कहने लगी कि उसे इस बारे में उसकी मां से बात करनी पड़ेगी। अब काइल को भी लगने लगा था कि उसका बेटा कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। आखिर सिर्फ पकड़ने से कोई किसी का हाथ कैसे तोड़ सकता है। उधर मार्नी भी अपने घर के काम में लगी हुई थी जब अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो ब्रैंडन उससे मिलने आया था। ब्रैंडन ने उसे साफ तौर पर धमकी दी कि अगर वो उसकी मां से बात ना करे तो ये सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर उसे घर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि उसके कई मुताबिक वो घर चला गया होगा, लेकिन ब्रैंडन तो खिड़की के बाहर से मार्ली को देख रहा था। इसके बाद वो चुपके से घर में घुस गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चाचा घर आ गया, जिसने उसे अलमारी में देख लिया। उसकी इस हरकत की वजह से ही वो बहुत गुस्सा हुआ और ब्रैंडन को गाड़ी में बैठाकर घर ले जाने लगा। उसने कहा कि वो इस बारे में उसकी मां को सब कुछ बताएगा और ब्रैंडन को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगा। और तभी ब्रैंडन ने अपनी आंखों की शक्ति से नोवा को उठाकर गैराज के दरवाजे पर दे मारा। इसके बाद नोवा डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागा, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि ब्रैंडन उसके ट्रक का पीछा कर रहा था। अचानक से ट्रक किसी खराबी की वजह से मिसबैलेंस होकर बंद पड़ गया। इसके बाद नोवा ने देखा कि ब्रैंडन ट्रक के सामने खड़ा था। ब्रैंडन हवा में उठ रहा था और उसने ट्रक को हवा में उड़ाकर जोर से जमीन पर दे मारा। इस जबरदस्त झटके से नोवा का जबड़ा टूट गया। वहां नोवा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और ब्रैंडन ने उसके खून से जमीन पर अपना निशाना बनाया। ब्रैंडन ने घर पहुंचकर बताया कि वो पूरे समय फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ कुछ बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया और उसकी टी शर्ट फाड़ दी। उस रात काइल को सपने में उस समय की याद आई जब टोली ने मीठी और से आए ब्रैंडन को पहली बार पकड़ा था और वो उसे भगवान का दिया तोहफा समझकर गोद लेने का फैसला कर बैठी थी। पर जैसे ही उसने उसकी आंखों के सामने से कपड़ा हटाया तो उसकी आंख लाल जल रही थी। ये देखते ही काइल बहुत डर गया और उसकी नींद खुल गई। तभी मार्ली ने टोरी और काइल को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया, जहां उन्हें नोवा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। उसने ये भी बताया कि नोवा की मौत से पहले ब्रैंडन उनके घर आया था। इस बात पर नोवा को पूरा यकीन हो गया कि ये जरूर ब्रैंडन नहीं किया होगा। अगले दिन दोनों ने जाकर ब्रैंडन को बताया कि उसके चाचा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये देखकर काइल को शक हुआ और उसने ब्रैंडन के वहां होने की बात कही। उसका जवाब सुनकर काइल को बहुत गुस्सा आया और उसने ब्रैंडन से कहा कि तू वही था ना, तू सच बोल लियो। ब्रैंडन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगा, जिस पर काइल गुस्से से भर उठा। जिसके बाद उसने ब्रैंडन को रोकने की कोशिश की, पर ब्रैंडन ने उसे आसानी से अलमारी में दे मारा। थोड़ी देर बाद काइल ने ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी टी शर्ट ढूंढी जिस पर खून के निशान थे। तभी अचानक से ब्रैंडन नहाकर बाहर आ गया, लेकिन काइल ने चालाकी से उस टी शर्ट को छुपा लिया। वहां से निकलकर काइल ने टोरी को वो टी शर्ट दिखाई, लेकिन टोरी ने अपने बच्चे के खिलाफ कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। उधर शेरिफ सभी केसेस की फाइल्स बढ़कर इनके बीच में कोई लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन काइल ब्रैंडन को एक बार फिर से शिकार पर ले गया। उनके निकलने के बाद शरीफ टोरी से मिलने पहुंचा और उसने रोड पर बने ड्राइंग दिखाकर उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन टोरी ने साफ कह दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शेरिफ के जाने के बाद टोरी ने ब्रैंडन के कमरे में जाकर उसकी कॉपी खोली, जहां उसे सेम ड्राइंग बार बार बनी हुई दिखी। उसने उन सभी लोगों की तस्वीर भी बनाई थी जिन्हें उसने मारा था, और साथ ही दुनिया पर कब्जा करने की बातें भी लिखी हुई थी। उधर जंगल में ही काइल ने ब्रैंडन को आगे चलने को कहा और सही मौका मिलने पर उस पर गोली चला दी।
पर गोली ब्रैंडन के सर से टकराकर नीचे गिर गई। अब ये शक्तिमान का बेटा है कायल ये। इसके बाद कायल ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की पर ब्रैंडन बड़ी रफ्तार से इधर से उधर उड़कर चला जाता। थोड़ी देर बाद वो कायल के सामने आकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर वो लाल रंग का डरावना मुखौटा आ गया था। डर के मारे कायल ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ब्रैंडन ने उसकी एक न सुनी और अपनी आंखों से निकलने वाली लेजर उसके सर के आर पार कर दी। टोरी ने एक को फोन करने की कोशिश की और ब्रैंडन ने फोन उठाकर बताया कि कायल को तो मैंने मार दिया, एक काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ। ये सुनकर टोरी बहुत डर गई और घर से भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी ब्रैंडन बड़ी रफ्तार से घर को चीरते हुए उड़ने लग गया। टोरी ने डर के मारे टेबल के नीचे छुपकर पुलिस को फोन किया और खबर मिलते ही शेरिफ अपनी टीम के साथ उसे बचाने पहुंच गया, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते ब्रैंडन ने तेजी से आकर शेरिफ को एक ही झटके में मार दिया। इसके बाद टोरी ऊपर भाग गई और ड्यूटी ऑफिसर ने बैकअप टीम को बुलवाने की कोशिश की और तभी उसने देखा हो कि ब्रैंडन उसके सामने खड़ा था और उसने ड्यूटी ऑफिसर को भी एक ही झटके में मार दिया। टोरी समझ गई थी कि अगर वो घर में रही तो बच नहीं पाएगी, जिसके बाद उसने चुपचाप वहां से कूदकर भागने की कोशिश की। वो घर से निकलकर गैराज में स्पेसशिप के पास पहुंची, क्योंकि उसे याद था कि एक बार स्पेसशिप के एक हिस्से से ब्रैंडन को चोट लगी थी, इसलिए उसने वहां जाकर उस हिस्से को ढूंढा और अपनी जेब में छुपा लिया। जिसके बाद वो ब्रैंडन के पास गई और उसे प्यार से समझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की तो ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्पेसशिप के उस हिस्से को दूर फेंक दिया। अपनी मां से धोखा मिलने पर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो टोरी को उठाकर हवा में ले गया। हवा में बहुत ऊपर पहुंच जाने के बाद उसने टोरी को नीचे फेंककर मार डाला। इसके बाद हमने देखा कि ब्रैंडन एक उड़ते हुए हवाई जहाज के सामने खड़ा था। अगले दिन जहाज के कुछ हिस्से के घर के पास पड़े थे और एक न्यूज रिपोर्टर ने बताया कि टेक्निकल गड़बड़ी के चलते रात को एक हवाई जहाज घर में क्रैश हो गया और घर में सो रहा एक शादीशुदा जोड़ा जिनके नाम टोरी और कायल थे इस हादसे में मारे गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।